आईआईटीएन बाबा, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो नशेड़ी हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। क्या उन्होंने सच में आईआईटी किया है? आज जानते हैं बाबा की पूरी कुंडली। नमस्कार साथियों, आईआईटीएन बाबा, जिनका वास्तविक नाम अभय सिंह है, वह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। आईआईटी से उन्होंने एरोस्पेस से इंजीनियरिंग में स्नातक किया। कनाडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य किया, जहां लाखों रुपए का पैकेज था, जिसे छोड़कर भारत लौट आए और अध्यात्म की ओर अग्रसर हो गए। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। हाल ही में जूना अखाड़ा से उनके निष्कासन की खबर सामने आई। हालांकि बाबा ने इन आरोपों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि उन्हें 16 मढ़ी आश्रम से जाने के लिए कहा गया था, ना कि निकाला गया है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण महाकुंभ मेले में उनके आसपास भीड़ जमा हो जाती है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत समय निकालने में कठिनाई हो रही है। पहले जहां वे स्वतंत्र रूप से मेले में घूम सकते थे, अब यह संभव नहीं हो पा रहा है। अभय सिंह अपने अनुयायियों से रामायण और अन्य विषयों पर अपने विचार साझा करते रहते हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा और विचारधारा ने उन्हें महाकुंभ में एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में परिलक्षित किया है। खबर आई है कि बाबा महाकुंभ से गायब हो गए हैं। क्या है ये खबर, जानते हैं। इस खबर का खंडन आईआईटीएन अभय सिंह ने खुद किया। इंजीनियरिंग के छात्र रहे आईआईटीएन बाबा ने अपने लुक और जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सरल बनाकर ध्यान आकर्षित किया। बाबा ने कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में 16 मादी आश्रम से कथित गायब होने की खबरें गलत हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अखाड़े के आश्रम से जाने के लिए कहा गया है, न कि निष्कासित किया गया है। इस बीच एक और खबर मीडिया में आई कि आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया कि मैं तो कभी कहता ही नहीं हूँ कि मैं बाबा हूँ। मेरे बाबा बनने का सर्टिफिकेट कोई और थोड़ी ना डिसाइड करेगा। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वहीं काशी से यहाँ तक आने वाले संत के तमाम आरोपों पर अभय सिंह ने कहा कि मैं स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत कुछ बोलता हूँ। जब प्रश्न पूछा गया कि आप नशेड़ी हो, तो उन्होंने कहा कि भक्ति में तल्लीन होने से मैं नाचने कूदने लगता था, जिससे लोगों को लगता था कि मैं नशे में हूँ, जबकि मैं कोई भी नशा नहीं करता। आईआईटीएन बाबा अपने निजी जीवन के जिक्र पर बात करते हुए कहते हैं कि आईआईटी करने के बाद मैंने इस जीवन को लात नहीं मारी है, बल्कि जीवन को अध्यात्म से जोड़ दिया है। माता पिता के परेशान होने और अपने संन्यास जीवन को आगे बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं करना। जिस रास्ते से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। माँ बाप का क्या, अगर वह मुझे खोजते हुए यहाँ आए थे तो गलत है, क्योंकि मैंने अध्यात्म को चुन लिया है। अगर वह भगवान को खोजते हुए जाएंगे तो ज्यादा बेहतर। फिलहाल मैं घर नहीं जाऊंगा और पूरे कुंभ में यहीं रहूंगा। मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के दावे पर आईआईटीएन बाबा ने कहा कि साथी संतों ने उन पर आरोप लगाया कि उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, जिस पर बाबा का कहना है, मीडिया के साथ लगातार बातचीत के कारण मानसिक रूप से मैं थोड़ा परेशान हूँ, ना कि मेरा दिमाग खराब है। बाबा पर उनके एक इंजीनियर साथी ने ड्रग्स लेने का आरोप भी लगाया था, जिसका खंडन करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे किसी तरह का प्रमाण पत्र देने के लिए उन्हें मुझसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। किसी के निजी जीवन को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनके पिता ने बताया कि
कि अभय अपने बचपन में घरेलू हिंसा से बहुत परेशान था। उसने ऐसे घरों और हालातों के बारे में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए कानूनों की जरूरत पर एक लेख भी लिखा था। ग्रेवाल ने अपने बेटे को बेहद संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि शायद इसीलिए उसने मुझे हमेशा एक कठोर पिता माना, यह स्वीकार करते हुए कि पति पत्नी के बीच मतभेद तो हर घर में होते हैं। उन्होंने कहा कि अभय ने इन झगड़ों को अपने अंदर समेट लिया। दंपतियों को इससे सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने विवादों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि IIT किया हुआ एक व्यक्ति घरेलू हिंसा तथा पास पड़ोस के झगड़ों से व्यथित होकर, परेशान होकर कैसे आध्यात्म को स्वीकार कर लेता है। साथियों, IITN बाबा से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको मुहैया कर दिया। आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा।